पाकिस्तान में मचा त्राहिमाम, कंगाल होने की कगार पर पहुंचा पाकिस्तान। इधर पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने कर दिए हाथ खड़े, राज्य कर रहे अलग होने की मांग। अब पाकिस्तान बंटेगा 6 टुकड़ों में। जी हां दोस्तों, जिस तरह से इस समय पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है, उसे देख लग रहा है कि अब पाकिस्तान का हाल श्रीलंका से भी बदतर होने वाला है। और दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं कि जब एक देश पर पैसा खत्म हो जाता है तो अर्थव्यवस्था तो खत्म हो ही जाती है और अलगाववाद की आवाजें मजबूत होना शुरू कर देती है। अब दोस्तों, सच कहे तो वर्तमान में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में सरकार को उस समय संभालने की कोशिश की है जब पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तो हालत यह हो रही है कि जैसे वो नंगे पैर कोयले पर चल रहे हो और चाहकर भी नहीं हट सकते। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान इस समय कंगाली से गुजर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में अलगाववाद और फ्री बलूचिस्तान और फ्री पीओके के भी नारे सुनने को मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान की हालत इस समय कुत्ते की तरह हो गई है, जो न घर का है और न घाट का। अब दोस्तों, ये कहावत कहने का भी एक कारण है, क्योंकि पाकिस्तान पहले जिसके पैरों पर उछलता था, यानी कि चीन, अब उसी ने पाकिस्तान का जीना हराम कर रखा है। और यदि पाकिस्तान आईएमएफ से लोन मांगने जाए तो पाकिस्तान ऐसी शर्तें रखता है कि पाकिस्तान का मालिक चीन नाराज हो जाता है। जी हां दोस्तों, अभी हाल ही में आईएमएफ ने एक बयान दिया है जिसमें उसने पाकिस्तान की चीन की कंपनियों को ज्यादा पैसे न देने के लिए कहा है। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ से कर्ज मांगा था और आईएमएफ एक बार मान भी गया, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि आईएमएफ जब भी किसी देश को लोन देता है तो वह बाकायदा पूरी एक शर्त रखता है, बताता है कि आपको अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यह करना है, तभी आईएमएफ कर्ज देता है और समय समय पर आईएमएफ इसका मूल्यांकन भी करता रहता है। अब दोस्तों, आईएमएफ ने कहा था कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर के लिए जो पैसा कर्ज के रूप में दिया है, चीन की कंपनियों को उसको जल्द से जल्द उनसे वापस ले। अगर प्रोजेक्ट खत्म हो गया है और पाकिस्तान ने आईएमएफ से ये कहा था कि वह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, बिजली संयंत्रों से निवेश कर लाभ दरों में कमी या ऋण चुकौती के पुनर्निर्धारण के रूप में रियायतें प्राप्त करने का प्रयास करेगा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई थी। अरबों डॉलर के सीपीईसी के तहत पाकिस्तान बिजली उत्पादन संयंत्र के खरीद समझौते को फिर से खोलने का मुद्दा निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना तो नहीं है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार पिछली इमरान खान की सरकार ने भी पिछले साल जून में 400 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए एक अन्य वैश्विक ऋणदाता विश्व बैंक के साथ इसी तरह का वादा किया था। सरकारी सूत्रों ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने आईएमएफ के साथ स्टाफ स्तरीय समझौते को अंतिम रूप देने में आने वाली बाधाओं में एक को दूर करने के लिए चीनी निवेशकों से रियायत लेने का विश्वास दिया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आईएमएफ ऋणदाता को बताया था कि वह सीपीईसी सौदों पर फिर से बातचीत करने की कोशिश करेगा। हालांकि इस प्रक्रिया में पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक के कारण ऐसा होने की संभावना कम है। सीपीईसी चीनी सरकार की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रमुख परियोजना है, जिसका एक कारण यह है कि चीनी नेतृत्व पहले ही इन सौदों को फिर से खोलने की संभावना से इनकार कर चुका है। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार ने आईएमएफ को आश्वासन दिया था कि वह इन संयंत्रों की स्थापना के लिए अपने देश में वित्तीय संस्थानों, बैंकों से चीनी निवेशकों को प्राप्त ऋणों के खिलाफ ब्याज चुकौती की जल्द से जल्द लेगी, ताकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कुछ पैसा वापस आए। लेकिन दोस्तों, बात यहीं तक खत्म नहीं होती। दरअसल पाकिस्तान को हड्डी खिलाने वाला चीन अब खुद पाकिस्तान के गले की हड्डी बनकर फंस चुका है। जहां आईएमएफ ने पाकिस्तान को यह कहा कि जिस चीन की कंपनियों को आपने लोन दिया है उनसे ब्याज और मूल रकम वापस लेने की शुरुआत करें, और जो प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं, विशेषकर बिजली संयंत्र, वहां पर प्राइवेट कंपनी को बोलकर बोली लगाई जाए ताकि कुछ आय हो सके। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को अपनी गोद में खिलाया, उसी ने पाकिस्तान की वाट लगा कर रखी है। दरअसल एक तो पाकिस्तान में आतंकवाद की वजह से चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का कोई भी प्लान पूरा कंप्लीट तैयार नहीं हुआ है। वहीं चीन जो भी अब खुद पछता रहा है कि उसने कहां अपने सारे पैसे लगा दिए, वह पाकिस्तान पर खुन्नस खाए बैठा है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीपीईसी प्रोजेक्ट की असल शुरुआत 2013 में हुई थी और अब तकरीबन 10 साल होने वाले हैं।
लेकिन पाकिस्तान के आतंकवाद की वजह से सीपीईसी प्रोजेक्ट इतना डिले हुआ कि सरकार में उठापटक के कारण इतने धीरे चला कि चीन खुद अब पाकिस्तान से तंग आ चुका है। एक तो अब चीन ने पाकिस्तान को किसी भी तरह से कर्ज देने से मना कर दिया है। इसके अलावा चीन एक बात और से परेशान था कि चीन के नागरिक जब काम करने जाते थे तो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों टीटीपी तहरीक तालिबान ने कई बार बम धमाकों से चीन के नागरिकों पर हमला किया और कई चीनी नागरिकों की मौत तो सीपीईसी में हो गई। लेकिन चीन का सीपीईसी प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ और अब हालात यह है कि चीन ने साफ मना कर दिया है कि अब वह पाकिस्तान को किसी भी तरह का लोन नहीं देगा और पाकिस्तान को कैसे भी करके सीपीईसी प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करना होगा और पाकिस्तान ने अभी तक जितना भी लोन चीन से लिया है वह सारा का सारा जल्द से जल्द वापस करे। अब दोस्तों, एक तो यह समस्या शहबाज शरीफ के सामने खत्म हो तो दूसरी ओर देश को संभालने की समस्या, जहां अभी हाल ही में कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की एक गाड़ी गिलगिट बाल्टिस्तान में कुछ मुआयना करने गई थी, जिसके बाद वहां के कुछ लोगों ने उस गाड़ी को रोककर नारे लगाए, हमें चाहिए आजादी, पाकिस्तान आर्मी गो बैक और पीओके को आजाद करो तथा पाकिस्तान के कश्मीरी लोगों को मत मारो। अब दोस्तों, ये बात शायद आप जानते न हो, लेकिन यह पहली बार नहीं है। पीओके में कई बार भारत जिंदाबाद और आजाद कश्मीर और पीओके को आजाद करो के नारे लग चुके हैं, क्योंकि वहां के लोग पाकिस्तानी आर्मी से परेशान हैं। दोस्तों, वहां पाकिस्तानी आर्मी आए दिन वहां के लोगों को गोलियों से भून देती है और जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है वो अपने आप गायब हो जाता है, लाश तक नहीं मिलती और इसी कारण पीओके के लोग गुस्सा है। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से पीओके के क्षेत्र के सारे संसाधनों का इस्तेमाल अपने दूसरे शहरों पंजाब, सिंध और खैबर पख्तून क्षेत्रों के लोगों पर खर्च कर देती है। इसी कारण यहाँ के लोग पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं, क्योंकि संसाधन यहाँ के इस्तेमाल करते हैं और खर्च सिंध और पंजाब प्रांत के करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बलूचिस्तान तो इससे भी ज्यादा बुरे हाल में है, जहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तो पाकिस्तान के आर्मी जवानों का कबूतरों की तरह शिकार करना शुरू कर दिया है। कभी पाक आर्मी के चेक पोस्ट को बाइक में लगे बम से उड़ा दे तो कभी गोरिल्ला युद्ध कर पाकिस्तान के सैनिकों के ट्रक के ऊपर अचानक हमला कर देना। यह सब तरीके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपना रही है और उनका एक ही मकसद है, पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी। अब दोस्तों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी सेना कितनी डरती है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के सीएम शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से अपील करी कि वह विदेशी निवेशकों को कुछ न करे। और इतना ही नहीं दोस्तों, अभी एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तान सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल लाइक को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पकड़ लिया था। और दोस्तों, ताजुब की बात यह है कि अभी तक पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं कर पाई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल लाइक को कहां ले गई, किसी को कुछ पता नहीं चला अभी तक। और दोस्तों, हाल ही में बलूचिस्तान से भारत को एक संदेश भी आया। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान में बलूचिस्तान की एक्साइल सरकार चला रही बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री डॉक्टर नईला कादरी बलूच भारत दौरे पर आई थी, जहां वह अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश्री चौधरी से मिली और कहा कि हमें भारत के लोगों और भारत सरकार से नैतिक समर्थन की जरूरत है, तभी हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करा पाएंगे। ऐसे में दोस्तों, क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।